सभी बंधुजनों को मेरी नमस्कार। प्रिय साथियों, सबसे पहले तो हम भारतवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं और अपने राष्ट्र की, अपने देश की सुरक्षा का हमें हर समय ध्यान रखना चाहिए। तो प्रिय साथियों, आज बात करूँगा कि मैं खासकर हरियाणा प्रांत से हूँ। अपनी संस्कृति ख़त्म होती जा रही है और उसको हम कैसे रखें, कैसे कायम रखें, इसके लिए मैं आप सभी को थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। कृपया सभी युवा शक्ति ध्यान से सुने। तो प्रिय साथियों, हम सबका ये फर्ज है कि हमने जो हमारे भारत देश की संस्कृति जन्म जन्मांतरों से चली आ रही है, उसको कायम रखने के लिए हमें अपने इतिहास को कायम रखने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए कहाँ जाना होगा, ये आप सभी जानते भी हैं और आपको मालूम भी है। मालूम अवश्य है, लेकिन करते नहीं हैं आप लोग। करना चाहिए, ये आपके सामने है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रिय बंधुओं, खासकर मैं युवा शक्ति से निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास इससे बड़ा इतिहास क्या होगा, यह हमारी संस्कृति क्या होगी, जब हमारे पास हमारे माता पिता हैं। हमने इनसे हर तरह की सीख ले लेनी चाहिए, हर तरह की बातें सुननी चाहिए। इनके अंदर ज्ञान का भंडार है। अगर हम इनके पास जाएंगे तो ही हमें ज्ञान प्राप्त होगा। आज युवा शक्ति अनसुनी करके भाग दौड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं। किसी को किसी प्रकार का कोई भी ऐतिहासिक ज्ञान नहीं है। तो प्रिय साथियों, बुरा न माने, मैं आप सभी साथियों से ये निवेदन अवश्य करूँगा और कर रहा हूँ। आप अपने अपने दादा दादी, चाचा ताई, माता पिता, यानी समाज में कोई भी, कहीं भी कोई बुजुर्ग मिले आपको, सम्मानित व्यक्ति, उसके पास 10-20 मिनट बैठ कर के उनकी बातें सुने, जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होगा और हम आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को हम कुछ कह सकें, बता सकें कि हमें इतिहास में ये देखा था, हमारी संस्कृति ये थी। हम ये ऐसा बताते रहेंगे। तो प्रिय साथियों, मैं आप सभी साथियों से ये बता रहा हूँ कि आप सभी अपने जीवन में अपने बुजुर्गों को पूरा सम्मान दें, पूरा रिस्पेक्ट करें, तभी हमारे समाज का विकास होगा। राष्ट्र विकास किस चीज़ का नाम है? जब हम अपने घर से कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, घर से आगे समाज में जाएगा। समाज क्या है? समाज लोगों से बना हुआ एक समूह है। और समाज क्या है? समाज भी एक सरकार आती है, जिससे मतदान करके एक उन्हीं लोगों में से एक नेता चुन लेते हैं। नेता बन के PM बन जाता है, कुछ भी हो जाता है। ये बात छोड़िए, आप सभी जानते हैं इन बातों को तो, लेकिन जानते अवश्य हैं, करना भी चाहिए। आप सभी ये कहेंगे, भाई ये साथी क्या कह रहा है? हम जानते हैं, जानते अवश्य, लेकिन आप बताते नहीं किसी से। ये अपने अंदर की जो भावनाएं हैं, इनको किसी दूसरे के सामने प्रत्यक्ष बताएं। तो प्रिय साथियों, इन बातों का अगर आप प्रचार करते रहे तो वो समय दूर नहीं, हमारी संस्कृति हम जान सकेंगे, हम अपने आपे को पहचान सकेंगे। क्योंकि हमें ये ही नहीं पता हमारे दादे का पिता कौन था, हमारे चाचे ताऊ कौन कौन हैं, यानी हमारे समाज के अंदर क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। हाँ, हम
किताबों में लिखी हुई बातें अवश्य देखते हैं और पढ़ते हैं। टीवी में आ गई वो देखते हैं और पढ़ते हैं। फिल्म आ गई, डिश डिश कर दिया, ये मैं फलाना एक्टर हूँ, धिकड़ा। ऐसा नहीं है साथियों, ये सभी काल्पनिक बातें हैं। इनके अंदर से हाँ अगर सीख लेनी है तो पूरी फिल्म देख करके हमें उसमें से जो टाइटल होता है उसको निकाल करके अपने अंदर रख लीजिए। एक ही फिल्म अपना जीवन पूरा सफल कर सकती है, एक ही फिल्म देखने से, क्योंकि वो कार्य ऐसा ही होता है। लेकिन हमें उस टाइटल की तरफ ध्यान नहीं होता, उसके जो उल्टे धंधे हैं वो ज़्यादा हमारे दिमाग में आते हैं। तो प्रिय साथियों, फिल्मी बात छोड़ करके अपने समाज में आएँ, हमारे समाज की तरफ ध्यान दे करके हमारे माता पिता, बुजुर्ग, भाई बहन, बेटी जो भी हैं हमारे परिवार समाज के अंदर, उनका ध्यान रखें, उनकी तरफ पूरी उनकी केयर करें, उनका हमारे बुजुर्गों का सम्मान करें, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं और हमें अपनी संस्कृति का कुछ पता चलेगा। क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे ऐसी ऐसी छापें छोड़ के जा रहे हैं जिनका हम बखान सुनते हैं और कर भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी रचनाएं रच रखी हैं हम नहीं रच सकते, लेकिन देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि फलाने आदमी ने उस द्वारा ये किया हुआ है। तो प्रिय बंधुओं, आप सभी कर सकते हैं अगर दिल में धारण करें। हमारे इतिहास वापस ला सकते हैं अगर दिल में धारण करें। तो थोड़ा समय निकाल करके अपने बुज़ुर्गों के पास बैठ कर के उनकी बातें सुनें और अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करें। उनसे इतनी सीख मिलेगी, हमारा जीवन जल्दी निकल जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा और किसी बुरी संगत में ना आएंगे। हम एक अच्छे नागरिक कहलाएंगे और हमारे देश को, हमारे समाज को भी एक अच्छा नागरिक हम दे सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी हम सुधार सकेंगे। अगर हम अच्छे हैं तो आने वाली पीढ़ी भी हमारी अच्छी ही होगी। तो प्रिय साथियों, मैं आप सभी से ये निवेदन कर रहा हूँ, आप सभी अपने बुजुर्गों के पास बैठें, उनकी अब बातें सुनें, उन पर अमल करें, ध्यान दें और उनकी अच्छी बातों पर कार्य करना शुरू कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।